दिल्ली में 13 से 20 नवंबर के बीच ऑड एंड इवन स्कीम लागू की जाएगी। गोपाल राय ने इसका ऐलान किया है। इस महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पर्यावरण वैज्ञानिक और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी। पहला सवाल ये है कि एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में यह फैसला किया गया है जब प्रदूषण जो है वो नियंत्रण से बाहर जा चुका है दिल्ली में। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस फैसले? देखिए, स्थिति बहुत ख़राब है। अभी जो सीवियर प्लस तक पहुंच चुकी है पोल्यूशन, और इसका कारण है जो हमने अभी मौसम में जो बदलाव आया है, और ये समय है जब प्रदूषण जो हो रहा है शहर में वो पूरा दबा हुआ है, थमा हुआ है। हवा नहीं है शहर में कि उसको उड़ा के ले जाए। तो ये जब स्थिति बनती है तभी हमें इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत होती है, ताकि हम और भी प्रदूषण को ना जोड़ें। तक ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि आपने इमरजेंसी एक्शन लिया और हवा साफ हो गई। ये नहीं होने वाला। पर जो हम कर सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति और ऐसी माहौल बनी है कि जब सांस लेना ही मुश्किल है, तो उस वक्त हम जो भी कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, हमें वो कदम हमें उठाने पड़ेंगे। और इसी संदर्भ में आपको समझना होगा कि ऑड एंड इवन को क्यों हम लागू कर रहे हैं। इसका जो लॉजिक है कि गाड़ियां बहुत हैं इस शहर में, और ये भी जरा आंकड़े के ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लगातार आंकड़े आ रहे हैं डिफरेंट सोर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में, दिल्ली में गाड़ियां टॉप में है। और उनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, अगर दिल्ली के जो सोर्सेज हैं उसको अगर हम देखें, बाहर से भी प्रदूषण आती है, पर दिल्ली की जो अपनी सोर्सेज हैं वहाँ पे गाड़ियाँ सबसे ऊपर हैं। तो अगर गाड़ियाँ भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है तो वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो इसीलिए अब ये जो हम ले रहे हैं कदम, क्योंकि आपने ट्रक बंद कर दी है, आपने BS4 BS6 गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक है, तो अब गाड़ियों को हम छूट तो नहीं दे सकते। तो उसी तरीके से हमें समझना होगा कि ये ऑड एंड इवन हम क्यों लागू करें। क्या आपने इसका कभी असेसमेंट किया है कि इससे पहले जब ऑड एंड इवन लागू किया गया दिल्ली में, तो उससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में कितना असर पड़ा? तो तब उस वक्त हमने देखा था कि, और कुछ कई स्टडीज़, सिर्फ हमारा अपना नहीं, कुछ विदेशी स्टडीज़ भी मौजूद हैं, और सैटेलाइट के भी मौजूद हैं जो पिक्चर्स, तो वो दिखा रहे हैं कि उस वक्त ऑड एंड इवन के समय कुछ जो ऊपर जो एक लेयर बनती है प्रदूषण की, उसमें कुछ चेंजेस आए थे। और ये भी हमने देखा कि ऑड एंड इवन के समय हवा की गति बढ़ी नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा कम हुआ। अब ये 1-to-1 का जो कोरिलेशन है वो हमेशा बताना डिफ़िकल्ट होता है, किसी को बहुत गहरी शोध करनी पड़ेगी उसके लिए। पर ओवरऑल ऐसा नहीं था कि आपका ऑड एंड इवन भी है और काफ़ी बढ़ गया प्रदूषण। तो अब देखिए, तो सिर्फ ऑड एंड इवन को अलग करके ना देखें, ये सारे जो इमरजेंसी एक्शन लिए जा रहे हैं अभी, ये सब जोड़ के हमें समझना होगा कि उसका प्रभाव क्या हो रहा है। आमतौर पर दिल्ली में जो गाड़ियां हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है पॉल्यूशन में औसतन, जो आपने अगर स्टडी किया? तो 2 तरीके के एस्टिमेट्स हैं। एक है, अगर आप साल भर के प्रदूषण को देखें तो उसमें जो गाड़ियों के जो पोल्यूशन लोड में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 40% तक है। और जो घंटा भर जो एस्टिमेट किया जाता है, जो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी करता है, हर घंटा बताता है कि कैसे प्रदूषण कंट्रीब्यूशन के सोर्स कंट्रीब्यूशन बदल रहा है। जब हम वो देखते हैं तो जैसे आज दिख रहा है कि अगर आप सारे सोर्सेस को देखें तो कुछ बाहर से आ रहा है और कुछ दिल्ली की अपनी है, तो उसमें गाड़ियां अभी 3rd हाईएस्ट है। पर अगर आप सिर्फ दिल्ली की अपनी लें तो 50 to 60% हो रहा है गाड़ियों की कंट्रीब्यूशन। सो गाड़ियां इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अगर आधी गाड़ियां चलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर तो पड़ेगा पॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने एक और रिलीज जारी किया और कहा कि PM 2.5 लेवल रोज बाय अ स्टैगरिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड 68% इन अ डे। 68% तक बढ़ गया PM 2.5। इसकी वजह क्या थी? तो देखिए, जब अभी का जो माहौल बना है, अभी जो हम सीवियर स्मॉग एपिसोड जो बनी है अभी, जिसके कारण ये सारे इमरजेंसी एक्शन लिए जा रहे हैं, इसकी शुरुआत थी November 2। और हमने देखा है कि November 2 में अचानक जब बढ़ा, ये जो स्पीड से साथ जो बढ़ा, जो रफ्तार के साथ बढ़ी, वो बहुत चौंकाने देने वाली बात थी। तो तभी हमने देखा कि 24 आवर्स में ही, 24 घंटे में 68% बढ़ गया। और ये कारण जो है, जो हम जानते हैं कि हर साल हम देखते हैं जाड़े के समय, कि इसी वक्त है जब
जो हम ये जो कहते हैं इन्वर्शन, जब एक बहुत ही कूल काम कंडीशन बनता है, जो हवा बिल्कुल चली जाती है शहर से, और यही कारण है जो हवा दब जाती है तो उसके साथ साथ जो प्रदूषण हो रहा है शहर में वो भी थम जाता है, दब जाता है। और यही कारण है कि आप अचानक इस तरीके का एपिसोड आप देखते हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।